हाँ जी, सब बढ़िया। सो दिस इज़ कपिल यादव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, आप इस वीडियो पे क्यों आए हैं। और जैसा कि मेंशन है आपके सामने स्क्रीन पर, नाउ व्हाट फॉर एडवांस। बहुत सारे बच्चों का अब यही डाउट है कि सर मेन तो हो चुका है, अब एडवांस की तैयारी कैसे करें, ठीक है ना, क्या रोड मैप होना चाहिए। तो वही हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले 9 से 10 मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से सुनना। अगर आपको धीरे लगे तो आप 2x पे कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें मैं एक बार, जिन बच्चों को यही नहीं पता कि क्या होता है, कैसे क्या, कितनी कट ऑफ पे कितनी रैंक आएगी, कितने मार्क्स चाहिए, कितने नंबर का पेपर आएगा, तो थोड़ा सा उनको गाइड कर देता हूँ भाई, ठीक है। मेन कितने पे कट ऑफ लगेगी, एडवांस के लिए क्वालिफाई करने के लिए मेन में कितने मार्क्स चाहिए। तो छोटी छोटी ये बातें मैं एक बार अगली 2 स्लाइड्स में डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। बट मेन फोकस रहेगा अपना, यस एवरीवन, अबाउट मैथमेटिक्स, है ना, कि मैथ्स की स्ट्रेटेजी बताइए सर एडवांस के लिए क्या है। अगर आप आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की पूछोगे तो वो भी मैं आपके सामने ले आऊँगा नेक्स्ट वीडियोस में। बट अभी जैसा कि आपको पता है, चैनल इज़ डेडिकेटेड टू मैथ्स ओनली, सो दिस इज़ फॉर मैथ्स, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पर। जेई मेन एंड जेई एडवांस। तो सबसे पहले इन एग्जाम्स में डिफरेंस क्या है उनके लिए जिनको थोड़ा सा पता ही नहीं है कि भाई क्या होता है। तो जेई मेन एक्चुअली कंडक्ट किया जाता है, जो बॉडी होती है कंडक्टिंग बॉडी वो एनटीए होती है, और एडवांस को खुद आईआईटी कंडक्ट कराती है ना। हर साल आप देखोगे अलग अलग आईआईटीज को एडवांस का पेपर बनाने के लिए बोला जाता है, और वो आईआईटी एडवांस का पेपर फ्रेम करती है और वो आपके सामने आता है ना। कई बच्चों को तो ऐसे भी होता है कि अब की बार ये वाली आईआईटी पेपर फ्रेम करेगी तो इतना हार्ड आएगा एंड ऑल ये सब, राइट। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 3 अटेम्प्ट्स हैं, बोथ सेशन ऑफ द सेम ईयर विल बी काउंटेड एज 1, है ना। तो ये ध्यान रखना, आप 3 साल तक क्या दे सकते हो, मेन दे सकते हो, एक तो 12th के अंदर और एक 12th के 2 साल बाद तक, 2 ड्रॉप लेकर, है ना। आप मेन पेपर में बैठ सकते हो, राइट। और जे एडवांस में सिर्फ आप 2 ही बार बैठ सकते हो, एक तो आप जब 12th अपीयरिंग हो तब, और एक आफ्टर 12th सिर्फ एक ही ड्रॉप अलाउड है, ठीक है। एलिजिबिलिटी 12th क्लास के अंदर 75% मार्क्स, और इसमें अगर आपकी मेन में अच्छी रैंक आ जाती है, यानी कि आप ऊपर के 2,50,000 बच्चों के अंदर हो, तो आपको एडवांस देने का मौका मिलेगा, है ना। उसके बाद मेन के पेपर के अंदर क्वालिफाई होने से सर हम कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, इंडिया की टॉप एनआईटीज में या फिर जीएफटीआईज में और अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो मतलब मेन रैंक को प्रेफर करते हैं, राइट। और एडवांस को क्वालिफाई करने के बाद तो वो क्रीम मिलती है, क्रीम आईआईटीज, ठीक है। और जेई मेन की थ्रू कितनी सीट्स हैं एनआईटीज के अंदर और बाकी कॉलेज के अंदर, तो लगभग लगभग 50,000 सीट्स हैं इंजीनियरिंग की, ठीक है। उसके बाद एडवांस की थ्रू आईआईटीज में हमारे पास सीट्स हैं बस 16,000, राइट। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आए तो सॉरी, ठीक है। 16,000 से प्लस ही है, कुछ 60 और 70,000 के बीच में मैंने राउंड ऑफ डेटा यहाँ पे रखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, दोनों एग्जाम्स में डिफरेंस क्या है, मोटा मोटा डिफरेंस। एक से तो एनआईटी में एडमिशन होता है, मेन जो आप दे चुके हो अभी, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस की अप्रोच ऑब्जेक्टिव रहती है और स्पीड पे फोकस किया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा टैकल करने होते हैं, है ना, जल्दी जल्दी, क्योंकि लेंदी होता है पेपर, आप देखते हो। स्पेशली मैथ्स की बात करूँ तो कैलकुलेटिव होता है। और जेई एडवांस के अंदर आईआईटी में एडमिशन मिलता है, जो हम 2 साल पहले या 3 साल पहले या 4 साल पहले अपना एक एम रख के चलते हैं कि मुझे आईआईटी जाना है, उसी के लिए तो आप मेन की प्रिपरेशन करते हो और फिर एडवांस की करते हो, है ना। उसके बाद एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए अपनी, राइट, और कॉन्सेप्ट फोकस पेपर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है कट ऑफ टू क्वालिफाई जी एडवांस। देखो हर बार अलग अलग कट ऑफ आती है, और मैं आपके सामने 2023 की कट ऑफ डिस्कस कर देता हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो सबसे टॉप पे आप जनरल की देख पा रहे हो, तो ये परसेंटाइल के अंदर स्कोर है, ठीक है। तो जो जनरल की है वो कितनी है, 90.77, ठीक है। तो 90 परसेंटाइल जिस बच्चे के आ जाएं वो समझ लेना वो एडवांस के लिए एलिजिबल है, वो एडवांस के पेपर में बैठ सकता है, ठीक है, जनरल की रैंक, राइट। उसके बाद जनरल के अंदर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सॉरी, उसकी जो है वो 75% परसेंटाइल, नॉट परसेंट, ठीक है ना, दिस इज डिफरेंट, परसेंटाइल। उसके बाद ओबीसी के अंदर जो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे उनकी कितनी है, 73 परसेंटाइल। उसके बाद एससी की 51 परसेंटाइल और एसटी की है 37 परसेंटाइल। ये कट ऑफ स्कोर है, ठीक है ना, एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी, राइट। उसके बाद पीडब्ल्यूडी की तो आप देख सकते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, है ना। सो दिस इज बहुत मतलब ज़्यादा कम है भाई, वो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो ऑलरेडी परेशान भी रहता ही है, तो उसके लिए ज़्यादा रिजर्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन चीज़ों को जल्दी जल्दी लेते हुए। अब ये थोड़ा सा सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पिछले 14 सालों का डेटा है जो आपके सामने अभी, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा, कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, बाकी आप इसको सेल्फ भी देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो सबसे टॉप पे ईयर मेंशन्ड है बच्चों, 2023, 2022, एक सेकेंड, यस, 2023, 2022, 21, ठीक है, 21, उसके बाद 2020, 19, 17 अप टू 23 से लेकर 2010 का 10 तक का डेटा है ये, ठीक है, 14 सालों का। उसके बाद टॉप 10 रैंकर्स जो है ना, उनके कितने मार्क्स आते हैं, ये परसेंट के अंदर मार्क्स बता रखे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे 360 में से 360 में से 89.72%, ये परसेंट के अंदर स्कोर है भाई, ध्यान रखना, परसेंट के अंदर, ठीक है ना, परसेंट, ठीक है। तो लगभग लगभग 90% स्कोर ही हो गया। तो 90% का मतलब कितना हो जाएगा, अराउंड अराउंड 320 मार्क्स, ठीक है। तो जो टॉप 10 रैंकर्स बच्चे थे, यानी कि टॉप 10 रैंक कहाँ तक मिल गई थी 2023 के अंदर, वो 90% जिस बच्चे के मार्क्स थे, दिस इज नॉट परसेंटाइल, दिस इज परसेंट, ठीक है। एडवांस के अंदर कोई परसेंटाइल जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एग्जाम एक ही दिन होता है, तो नॉर्मलाइजेशन और कोई चक्कर नहीं होता, वहाँ पे परसेंट होती है, परसेंटाइल का कोई खेल ही नहीं होता वहाँ, ठीक है। एक ही बार पेपर होता है सब सब बच्चों का। चलिए, सो दिस इज 89। उसके बाद आप देखो टोटल मैं आपको बता दूं, एडवांस के पेपर का जो टोटल होता है, सम टोटल, दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, एक ही दिन होते हैं, 3 आवर्स ईच, ठीक है। और दोनों पेपर्स को मिला के जो टोटल बनता है ना मार्क्स का, वो अराउंड अराउंड 360 रहता है। लेकिन इसको कोई कंफर्मेशन मतलब अपन नहीं दे सकते कि 360 इज द कंफर्म स्कोर, लास्ट लाइन, ठीक है ना। एडवांस के पेपर की ब्यूटी ही ये है कि उसका कोई मतलब ना तो पैटर्न का पता, ना टोटल का पता, ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पता कि क्या आने वाला है, ठीक है। और आज तक इसकी ब्यूटी को मेंटेन रखा गया है इसी टाइप से, ठीक है। इसीलिए इसको इंडिया के अंदर टफेस्ट एग्जाम माना जाता है अप टू 12th लेवल बच्चों के लिए, ठीक है। और ऑनेस्टली क्रीम है भाई इस एग्जाम में, यहाँ से बच्चे मतलब एकदम मस्त जो क्रीम होती है ना वो निकलती है, राइट। सो आप देखोगे 360, 360, 360, उसके बाद 396। 2020 में टोटल 396 नंबर का पेपर हुआ था, 2019 में 372 मार्क्स का, फिर 2018 में 360, 366, 360। तो आप कुल मिला के एक चीज देख रहे हो, अराउंड अराउंड 360 रह रहा है पीछे 7-8 सालों के अंदर, है ना। लेकिन 2015 में भाई साहब 504 504 नंबर का पेपर हुआ था, इसीलिए कह रहा हूँ इसका कोई भी फिक्स नहीं होता। फिर 2010 तक देखोगे ना जाके, तो 490 नंबर का भी पेपर हुआ है ना। उसके बाद चलते हैं, आप अगर अंडर 2000 रैंक ले आओगे ना, अंडर 2000, तो आपको एक अच्छी आईआईटी में, यानी कि जो टॉप क्लास आईआईटी अपनी होती हैं, राइट, उनके अंदर एक अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अंडर 2000 रैंक देख सकते हो, अराउंड अराउंड आपको 50% मार्क्स पे मिल जाएगी, 52.94। अगर आप अंडर 2000 रैंक अपना स्कोर ले आओगे, सर वो कितने पे मिलेगा, ये देख सकते हो, 53, 40, 51, 46, 50, 53, ये वाली लाइन जिसको मैं येलो से वो कर रहा हूँ, ठीक है ना, हाईलाइट, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये चीज सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि सर सिर्फ 50% मार्क्स, हाँ जी, सिर्फ 50% मार्क्स, ओनली 50% मार्क्स आर इनफ टू सिक्योर 2000 रैंक, ठीक है। सर ये 50% कितने होते हैं, 360 का हाफ कर दीजिए, अराउंड अराउंड 180 मार्क्स, ठीक है। तो आपके 180 नंबर अगर आ जाते हैं, तो आप अच्छी आईआईटी के अंदर अच्छी ब्रांच ले पाओगे, ठीक है। तो अपना टारगेट सभी को पता होना चाहिए भी कि वो क्या टारगेट करके चल रहा है, उसको कौन सी आईआईटी चाहिए, कौन सी ब्रांच चाहिए, ठीक है। सभी बच्चों को भाग भाग के सीएस चाहिए होती है वैसे तो, है ना। उसके बाद अंडर 5000 भी देख सकते हो आप, 40, 40, 30, 37, ठीक है। आप देख सकते हो कहाँ तक रह जाएगा ये, तो ये अराउंड अराउंड 44-45 तक रह जाएगा, ठीक है। तो ये एवरेज निकाला हुआ है पिछले 14 सालों का। तो आप ये अपने आप से ऑब्जर्व कर सकते हो भी कि क्या कुछ मुझे ओवरऑल मार्क्स चाहिए, ये मैथ्स के नहीं बता रहा, ठीक है। नीचे देखो कंडक्टिंग बॉडी है उस साल की पर्टिकुलर आईआईटी की, किस आईआईटी ने पेपर कराया था, ठीक है। तो तुम देख सकते हो 2023 में आईआईटी गुवाहाटी कंडक्टिंग थी, ठीक है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे थी, राइट। और सीट्स भी लिखी हुई है भाई, 16635, ठीक है, 16296, धीरे धीरे सीट्स बढ़ रही हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो 2024 के अंदर नहीं पता आपको कितनी सीट्स हैं, मतलब 16,000 से 17,000 के बीच में आप मान सकते हो, ठीक है, राउंड ऑफ फिगर, ओके। अभी चलते हैं नेक्स्ट काम की जो चीज़ है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, वरना आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट डालना और पूछना कपिल जी ऐसा ऐसा बता दो, कपिल जी बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स, जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट। सो अभी बात करते हैं लेवल की, कि सर एग्जाम का लेवल क्या रहता है, ठीक है। तो हार्ड जो हो जाता है, सबसे पहले इजियर साइड की बात करते हैं। इजियर साइड एग्जाम रहता है 20%, ठीक है ना। टोटल पेपर का 20% जो रहता है वो इजियर साइड रहता है, यानी कि सर कितने नंबर का पेपर, तो जो मैथ्स का 20% पेपर है वो इजी आएगा, राइट। उसके बाद मॉडरेट, देखो आप बहुत सारा पोर्शन यहाँ जाके अपने पास आता है, ठीक है ना। 55% बच्चों, 55%, ठीक है। इस साइड तो जाना ही नहीं है बॉस,
इसको तो कोई टच ही नहीं करता, कोई भी नहीं टच करता। सर इस पेपर को कोई नहीं करता, नहीं भाई कोई नहीं करता। अब जो टॉप 10 रैंकर्स है ना वही इसको टच करते हैं, ठीक है। तो हार्ड जो साइड है 25% पेपर उस साइड आपको नहीं जाना है। बाकी बहुत सारा है यार, ये देखो 75% पेपर आपके पास है, 75% पेपर आपके पास है, ठीक है ना। आप इसकी साइड जाओ ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 75%, ठीक है। आप अच्छे मार्क्स ले आओगे, बहुत अच्छे, ठीक है। अभी इनकी साइड चलते हैं कि सर ये इजी और जो मॉडरेट आता है 75% पेपर, ये कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार पूरे चैप्टर्स का थोड़ा सा दे देता हूँ डिटेल, कैसे कैसे कहाँ से क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो ये बात की आप गांठ लगा लेना कि आपको इजी और मॉडरेट को पहले सेलेक्ट करना है। देखो एडवांस के पेपर में ना सबसे मेन टास्क होता है क्वेश्चन सेलेक्शन, कि आप पेपर पढ़ के ये सेलेक्ट कर पा रहे हो कि ये क्वेश्चन मेरे से डुएबल है और जल्दी होगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा फैक्टर होता है सिलेक्शन का, ठीक है। अब बात आती है यूनिट वाइज वेटेज, कैसे कैसे अपनी मैथ्स की हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलस की बात करेंगे। ऑल ओवर पेपर में 25 to 30% कैलकुलस मैटर करता है, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट 8 to 9%, वेक्टर 3D 10%, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 50 to 20%। अब इन 4 यूनिट को मैंने एक अलग उसमें डिवाइड कर रखा है, ये चारों मिलाकर 55 to 60% पेपर कवर करती हैं। अच्छा सर ऐसा? बिल्कुल ऐसा। ये चारों देखो, ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। कैलकुलस के अंदर आप देखोगे स्टार्टिंग होती है सेट रिलेशन फंक्शन से, बोल सकते हो सबसे नीचे मैंने लिखा हुआ है वैसे, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, है ना। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद डेफिनेट सॉरी इंटीग्रेशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर एरिया अंडर द कर्व, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने चैप्टर्स आपके पास आ जाएंगे, राइट। तो कैलकुलस का मतलब नाम छोटा सा लिख दिया मैंने, बट इसके अंदर चैप्टर्स बहुत सारे हैं भाई। तो ये जो सारा पोर्शन है ये आपका 55 to 60% कवर करेगा, ठीक है। अच्छा सर तो प्रिपरेशन कैसे करें? बच्चों सबसे पहले करना मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, इजी चैप्टर, डुएबल चैप्टर, ठीक है। देखो आप एक अच्छे एग्जाम के प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आपको फील भी बहुत अच्छी आनी चाहिए कि हाँ मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं। आपका मोटिवेशन मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए, आप हाई रहने चाहिए एकदम, ठीक है, टॉप क्लास। तो स्टार्टिंग आप अच्छे चैप्टर से करना, इजी चैप्टर से, और उसके नोट्स पढ़ना। नोट्स पढ़ने के बाद आप उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको पॉजिटिविटी आएगी अच्छी खासी, ठीक है ना, वाइब्स अच्छी आएंगी। उसके बाद करना आप वेक्टर 3D। भाई साहब पॉइंट ये होता है ना, ऐसा चैप्टर ढूंढो सर जो डोमिनेंट तो ज्यादा हो, मतलब जिसकी वेटेज हाई हो, और जो कम टाइम में हो जाए, और जिसका क्वेश्चन भी डुएबल हो, है ना। ऐसा मतलब प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। तो वेक्टर 3D इज दैट चैप्टर जो मेन में तो आप देख ही रहे हो इसका खेल, अब की बार भी बरकरार है, लास्ट टाइम भी था, उससे पिछले बार भी था। 4 से 5 क्वेश्चन हर बार, सबसे मतलब ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर, और डुएबल क्वेश्चंस आते हैं बड़े प्यारे प्यारे, ठीक है। तो वेक्टर 3D उसके बाद आप प्रेफर कर सकते हो भी, जल्दी होने वाला चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेंदी नहीं है, क्वेश्चंस भी डुएबल होते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट प्रेफर करना, फिर वेक्टर 3D। उसके बाद इन दोनों में से जो आपको पसंद आए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से और कैलकुलस में से जो आपको अच्छा लगे उसकी आप प्रिपरेशन करना, कि मेरा इसमें दिमाग अच्छा चलता है, आप उसको पहले टैकल करना, ठीक है। मैं एक बार इसके अंदर घुसता हूँ थोड़ा सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर टोटल पांच पांच चैप्टर आएंगे अपने, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ठीक है, और तीनों पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, राइट। बेसिकली अगर मैं इनकी बात करूं तो आपको पता है लोकस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में तो कैसा भी क्वेश्चन बना लो, सर्कल्स के अंदर, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन बनता है ना कोऑर्डिनेट में, वो अब मल्टी चैप्टर बनता है, आपको पता है हर बार। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में चले जाओ, ठीक है, या फिर मल्टी करेक्ट क्वेश्चन में चले जाओ, मोर देन वन करेक्ट वाले में। तो उनमें मल्टी चैप्टर क्वेश्चन बनेगा हर बार, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर से। और पांचों इनकी भाइयों की आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, सेंट्रोइड, ठीक है, ऑर्थो सेंटर, एक्सेंटर, इन सेंटर, ठीक है, सरकम सेंटर, इन पांचों की आपको आपस में अच्छे से प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, इनके कोऑर्डिनेट्स, आइलर लाइन, एवरीथिंग, मतलब जो भी आपको चीजें पता है वो सारी आप रिवाइज करना। नोट्स थोरोली रिवाइज होने चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अच्छे नोट्स है मेरे पास, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, हर टीचर जब पढ़ाता है ना तो चैप्टर के लास्ट में कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाता है, स्पेशल स्पेशल 6 से 7 या 8 से 10 प्रॉपर्टीज, हर चीज की, इलिप्स की भी, हाइपरबोला की भी, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज को ढंग से कर लेना, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन उन्हीं प्रॉपर्टीज से आता है। कई बार तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, मतलब फटाक से हो जाएगा अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो, वरना निकालते रहो, फाइंड करते रहो, यहाँ पे पुट कर दिया, वहां से वो निकाल लिया, यहाँ से वो चीज वैल्यू आ गई, ये इस पे टेंजेंट, वो उस पे नॉर्मल, ये दोनों परपेंडिकुलर, करते रहो, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर आपको प्रॉपर्टी आती है, यूं यूं निकल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हुई, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस पे आए तो यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलस, ठीक है। फंक्शंस तो भाई छोड़ना ही मत, मैं कह रहा हूँ इससे क्वेश्चन नहीं आ रहा, 23 में नहीं आया, 22 में नहीं आया, 21 में नहीं आया, मैं नहीं कह रहा कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया सपोज, ठीक है,
बट फंक्शंस की इंपॉर्टेंस पता है ना पूरे कैलकुलस के अंदर, ठीक है। तो डोमेन रेंज का क्वेश्चन आता है ना तो बड़ा प्यारा सा आता है और डुएबल होता है, दिखने में डरावना होता है। पीवाईक्यूज देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। तो फंक्शंस के डोमेन रेंज के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना भाई कैलकुलस के अंदर पर्टिकुलरली। उसके बाद कैलकुलस के अंदर अगर मैं बात करूं तो लिमिट्स के क्वेश्चन, ठीक है। स्पेशली एक्सपेंशन सबकी याद करके चले जाना भाई, ठीक है। सबकी मतलब एक्सपेंशन पुट कर करके जब आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है। उसके बाद एल एच वेल एच तो आप लगा ही लोगे, दैट इज नॉट मतलब बिग डील। उसके बाद कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन मिक्सअप आएगा, ठीक है। उसके बाद रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इनके क्वेश्चंस कर लेना। नेक्स्ट अगर अपन चले फिर भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व, इन पे से क्वेश्चन आप देख रहे हो मेन में भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी इनकी इंपॉर्टेंस बनी रहती है, ठीक है। तो इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस बोथ आर इंपॉर्टेंट। और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ऐसा ऐसा होता है जो पेपर में देख के अगर फील आई कि मेरे से बन जाएगा तो बन जाएगा, वरना उसमें टाइम बहुत जाने वाला है। तो उसके लिए आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्पेशली फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दिस इज मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अप टू यू कि आप इंटीग्रेशन करके जाना चाहते हो या फिर हार्डर साइड में छोड़ना चाहते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलस, वेक्टर सेंडिटमेंट, वेक्टर 3D एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन चारों चैप्टर्स के बारे में। आप अपना एक टारगेट बना लो, मैंने मेरे बच्चों को भी बताया है जो पढ़ते हैं, ठीक है, कि आप आज से अगर तैयारी करना शुरू कर रहे हो ना, 10 तारीख से, सपोज 9 तारीख को लास्ट पेपर है कल, यानी कि 10 से अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो 10 से लेकर आप 25 तारीख तक इन 4 चीजों को खत्म कर लो, ठीक है ना। और कैसे खत्म करना है वीडियो में आगे डिस्कस होगा। उसके बाद भी ये सारे चैप्टर्स मैंने लिख रखे हैं, ठीक है ना। मतलब इसी सीक्वेंस में आप इनको पढ़ सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर नो डाउट 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भाई ये मैंने बेसिक बनाने के लिए लिखी है, क्योंकि पूरे के पूरे कैलकुलस में ही आपको मिलेगी, ठीक है। तो ट्रिगो पढ़ सकते हो आप। उसके बाद एसओटी फॉर्मूला सब कुछ, ठीक है ना, बेसिक बनाएगा ये भी आपका। उसके बाद आईटीएफ, ठीक है, आईटीएफ का क्वेश्चन डोमेन रेंज का आ जाता है ना। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज भी, ठीक है, ये आपका आईक्यू डेवलप कर देगा चैप्टर, ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपको मैनिपुलेशन सिखा देगा कि कैसे कैसे चीजें मैनिपुलेट करनी होती हैं, और ये चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज आपका आईक्यू बना देगा अच्छा खासा, ठीक है। उसके बाद पीएनसी, इसमें भी मैं क्या ही बताऊं दोनों के अंदर, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब बात है वहां बैठ के दिमाग किसका चल रहा है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को आप बाद में प्रेफरेंस दे सकते हो, पहले ये 4 कर लेना अभी, ठीक है ना। ये आपकी लाइन क्रॉस करा के आपको एक अच्छी आईआईटी की साइड ले जाएंगे, ये चारों चीजें जो मैंने लगाई है, ठीक है। इन बाकी को आप बाद में प्रेफरेंस दे सकते हो, बाद में प्रैक्टिस जरूर करनी है, छोड़ के कुछ नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मल्टी चैप्टर क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओगे, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम एंड देन सेट रिलेशन फंक्शन, ठीक है। आगे चलें, ज्यादा टाइम की वीडियो नहीं बनाएंगे। उसके बाद बात आती है सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। बच्चों आपने थ्योरी नोट्स पढ़े, ठीक है, जो भी आपके क्लास नोट्स हैं, टीचर के नोट्स आर द बेस्ट, जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। उसके बाद आप तुरंत जेईई एडवांस के पीआईक्यू करेंगे लास्ट 10 ईयर्स के। सर वहां से आपको मिलेगा क्या, आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, टाइप पता चलेगा, लेवल पता चलेगी कि किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ठीक है। और आप किसी बुक से क्वेश्चन उठाओगे ना तो कुछ भी आएगा उसमें ऊट पटांग, मतलब हार्डनेस लेवल कभी ज्यादा कभी कम, तो वहां से आप एग्जैक्ट नहीं पता कर पाओगे कि लेवल कितनी है, ठीक है। और एडवांस में कई क्वेश्चन इजी भी होते हैं तो वहां से भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है ना। पीवाईक्यू देखोगे तो कि अरे इतना सा क्वेश्चन मैं तो यूं कर दूंगा, ठीक है। तो पहले करना पीवाईक्यू ताकि आपको फ्लेवर पता चले। उसके बाद आना अपने क्लास नोट्स के ऊपर, ठीक है। टीचर ने आपकी क्लास नोट्स में खतरनाक सवाल नाम की कैटेगरी जरूर कराई होगी, टीचर्स कराते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई ये वाले, ठीक है। तो उन अच्छे अच्छे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाना, ठीक है। उसके बाद बात आती है सर बुक्स बता दो कोई, ठीक है। तो भाई सिंगेज पब्लिकेशन पांचों सेट आप प्रेफर कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अरिहंत का सेट आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ब्लैक बुक बाय वीजी सर, ऑब्वियसली अच्छी बुक है ना। अब इन तीनों को भी पर्टिकुलर डिवाइड कर करके, सपोज मैंने एक बच्चे को बोला कि आप ब्लैक बुक से लिमिट्स पढ़ लेना, क्योंकि सिंगेज में लिमिट्स का वो लेवल नहीं है जो आप एडवांस तक देख पाओगे, ठीक है ना, बहुत इजिली जल्दी जल्दी सोल्व हो जाती है। तो उसने कहा सर मैंने तो ये भी कर रखी है, अब उसको मैं क्या जवाब दूं, समझ रहे हो। तो आप अलग अलग बुक से अलग अलग टॉपिक करना, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको प्रेफर करूंगा आप सिंगेज से पढ़ना, ठीक है, आपको अच्छा उसके अंदर स्टफ मिलेगा, आप पढ़ के मजा आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद अगर अरिहंत से बात करें तो आप यहाँ से लिमिट्स देख सकते हो, इनके पास हैं अच्छे क्वेश्चन, बट उस लेवल के भी मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, एडवांस लेवल के। पीवाईक्यूज जरूर देख लेना, उनसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आप पढ़ के तो आए हो 2 साल 3 साल जितना भी आपने प्रिपरेशन की है, 6 महीने आपने पढ़ा है, नो डाउट। पढ़ने के साथ साथ आपने सिर्फ मेन के लिए तैयारी नहीं की थी, आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपने मतलब एडवांस की तैयारी आपकी चल रही है ऑटोमेटिकली। बस अब क्या आएगा, क्वेश्चंस का फ्लेवर अलग हो जाएगा, ठीक है ना। वहां ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी, यहाँ आपकी एनालिटिकल अप्रोच चलेगी, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं 25 तारीख तक, जिसकी मैं बात कर रहा था, उन चारों पांचों चैप्टर्स की, ठीक है। मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, 1 सेकेंड, ओके। मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको करने हैं,
मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद स्टिल आपके पास है तो न्यूमेरिकल टाइप और सिंगल करेक्ट, क्योंकि ये दोनों फ्लेवर आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि मेन के मॉक टेस्ट लगा लगा के आपने अच्छे से तैयारी कर ली इनकी, ये दोनों लास्ट वाले फ्लेवर, ठीक है, 4 और 5। बट इनकी प्रैक्टिस जो कर रही है ना वो अलग लेवल पे कर रही है, इनके बहुत सारे क्वेश्चन करो, मोर देन वन करेक्ट से आपकी थिंकिंग अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगी, राइट। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन से आप सोचोगे कि एक ही क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कई बार। तो मैट्रिक्स मैच टाइप वो कॉलम वाले क्वेश्चन, कई बार कॉलम वाले क्वेश्चन में एक ही को सोल्व करने से कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, बाकी 3 को सोल्व ही नहीं करना होता, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी, तो इन 3 पे फोकस करके इनकी तैयारी करना शुरू करो, ठीक है। सो आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे और आपको ये लगे कि आपको इससे कुछ मिलेगा बेनिफिट, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिए जो जो आपके फ्रेंड्स एडवांस की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। तो बच्चों अभी जज की तैयारी करना, ठीक है। टाटा, बाय बाय।